दुनिया की सुपर हिट क्रिकेट लीग आईपीएल ने इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। सर, एक सवाल सभी लोगों को है, हर आम आदमी जो जानना चाह रहा है, ए बी सी डी क्या है। अगर आप सरल भाषा में सबको बता दें कि आईपीएल के राइट्स किसको गए हैं, कितने पैसे में गए हैं, लोग सरल भाषा में जानना चाहते हैं। ए बी सी डी क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए, ए वाज ऑल अबाउट लीनियर टीवी राइट्स, जिसमें जो 74 मैचेस का पैकेज है टू बिगिन विद, विच में सब्सिक्वेंटली गो टू 84 94। कुल मिला के अगर पहले 2 साल आप देखें तो 74 मैचेस का हमने लक्ष्य रखा है, अगले 2 साल में 84 मैचेस और लास्ट के साल में 94 मैचेस का, डिपेंडिंग ऑन जो विंडो हमें मिलता है। तो इस हिसाब से कुल मिला के 410 मैचेस बनते हैं। तो ए पैकेज में सारे लीनियर टीवी के पैकेजेस थे जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है उसके लिए, जिसमें डिज्नी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, डिज्नी ने। एंड दे फॉर अबाउट आई थिंक 23,500 करोड़ के लगभग उसमें बीसीसीआई को मिलेगा। और पैकेज बी जो था वही 74 या पर ईयर या टोटल 410 गेम का अगर पैकेज हम रखें तो उसमें 74 गेम्स का डिजिटल राइट्स का पैकेज था। पैकेज सी था 18 आउट ऑफ 74 नॉन एक्सक्लूसिव मैचेस का था, जिसमें से डिजिटल राइट्स उस व्यक्ति को मिलने थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उसके लिए अलग से बोली लगी। और पैकेज डी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। तो कुल मिलाकर जो लीनियर में हमें 23,500 करोड़ के लगभग मिला और जो डिजिटल है उसमें 23,700 करोड़ लगभग ऐसे मिला। कुल मिलाकर ये राइट्स टोटल 14,390 करोड़ के 5 साल के लिए गए। अच्छा पाजी, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो डिजिटल के राइट्स हैं वो टीवी के राइट्स से ज्यादा बिकेंगे? क्योंकि 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब डिजिटल राइट्स के लिए किसी ने कोई बोली नहीं लगाई थी। नहीं, यही तो टेक्नोलॉजी का शिफ्ट है। जब शुरू हुआ था तब केवल 7% के अराउंड था जब 2008 में, लेकिन जैसे इंडिया ने दूरसंचार क्रांति में अपने लक्ष्य प्राप्त किए हैं और बहुत बड़ी तरक्की हुई है, अब आने वाले क्योंकि हम 5G भी देखने वाले हैं, डेफिनेटली डिजिटल और बड़ा होगा। अगर आप वर्ल्ड ओवर फिनोमेना देखें तो डिजिटल लीनियर से काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर फिर भी अभी 50-50 है, बिकॉज हमारे लीनियर टीवी की रीच दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। और आईपीएल जैसा आप सबको पता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, जिसको पूरे देश में हर गांव में देखा जाता है। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से बाकी लैंग्वेजेस में भी कमेंट्री आई है और बाकी रीजनल चैनल्स पे भी इसका बढ़ावा हुआ है, तो इस वजह से इसकी रीच बहुत ज्यादा है। तब भी मानता हूं कि लीनियर ने बहुत अच्छा किया है विज़ा विज़ डिजिटल। इस बार पहली बार है कि डिजिटल थोड़ा सा आगे गया लीनियर से, बट आने वाले समय में हमें सबको लगता है जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और कनेक्टिविटी और बढ़िया तरीके से जा रही है, तो डिजिटल और बड़ा होगा और लीनियर साइड थोड़ा कम होगा। और आम आदमी को अगर जो आईपीएल देखना है, अगर टीवी पे देखना चाहे तो वो स्टार पे देख सकते हैं, और अगर डिजिटल पे देखना चाहे तो वाईकॉम 18। क्या मैं सही कह रहा हूँ एकदम? बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अब आपसे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज जानना चाहूंगा। बीसीसीआई को 50,000 करोड़ मिले और उसी दिन आपने अनाउंस कर दिया, सेक्रेटरी जो जय शाह हैं उन्होंने अनाउंस किया, फिर मैंने आपका भी ट्वीट देखा कि इसको आप लोग बेहतरी के लिए लगाएंगे, स्टेट एसोसिएशन की बेहतरी के लिए, रणजी प्लेयर्स की बेहतरी के लिए, महिला क्रिकेट को और बढ़ावा देंगे। तो थोड़ा उस बारे में बताइए कि क्या आप लोगों ने एक विजन सेट किया है, ये जो इतना पैसा मिला बीसीसीआई को? देखिए, पैसा आने वाले 5 साल में मिलेगा, लेकिन जैसे यू नीड टू प्रोजेक्ट एंड प्लान हाउ टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट इनटू व्हाट ऑल। डेफिनेटली जब डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं डालेंगे तो और ज्यादा अच्छे क्रिकेटर नहीं आएंगे, बिकॉज आईपीएल का हॉलमार्क ये कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट और आपको देखने को नहीं मिलती, चाहे आप बायलैटरल लीजिए, आईसीसी इवेंट लीजिए। इसी कारण से इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट भी ब्रॉडकास्टर का रहता है। तो डेफिनेटली हमारा यही है कि क्योंकि फैंस के कारण हमें ये सब मिला है, तो फैन एंगेजमेंट बेटर हो, फैन बेटर हो, हमारे स्टेडियम और बेहतर हो, ताकि फैंस जो स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं या फैन जो टीवी पे मैच देखते हैं उनको एक अलग तरीके
एक्सपीरियंस हो। तो विमेन आईपीएल पिछले हम काफी साल से कर रहे हैं। अब हमारी कोशिश है कि इंडिपेंडेंट वुमेन आईपीएल को हम बढ़ावा दें, क्योंकि आने वाला समय उसमें भी ज्यादा और टीमें ऐड हो और ज्यादा प्लेयर्स निकल के आए। तो इन सब को लेकर हमारा प्लानिंग चल रही है, हाउ टू गो अबाउट दिस इन द टाइम्स टू कम। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जो स्टेडियम्स में फैन जा रहे हैं देखने के लिए, उनके लिए चीजें बेहतर हो। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी कई बार विदेश गए हैं, आपने विदेश में बहुत से क्रिकेट के मुकाबले देखे, तो आपको क्या लगता है अभी और क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं स्टेडियम्स की, अगर मैं बात करूं तो? ये कई चीजें, फैन एक्सपीरियंस हर लिहाज से, सीटिंग बेटर होनी चाहिए, वॉशरूम्स बेटर होने चाहिए, ओवरऑल एम्बियंस बेटर होना चाहिए, वहां का माहौल बेटर होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ आप लोगों ने भी काफी कवरेज की होगी विदेशों में जाके मैचेस की। जी इतनी ज्यादा मारामारी पासिस के लिए कहीं और नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। जी राज क्षेत्रों से आ जाएंगे लेकिन उनको फ्री पास चाहिए, जी विच दैट वो हमारी कंट्री की यूनिकनेस है। लेकिन मैं मानता हूँ जो हमारा फैन पैसा खर्च करके एक महंगी टिकट लेके गया है, उसको उसकी ट्रू वैल्यू नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी फैन जाए तो उसके लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस हो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और सर, अगर मैं बात करूं, जो एक सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने ये भी कहा है कि आईपीएल की विंडो अब थोड़ी बढ़ने वाली है। पहले 2 महीने था, अब 2.5 महीने होने वाले। तो थोड़ा उसके बारे में अगर बताएं कि कितने दिन और बढ़ने वाले? 15 दिन आईपीएल एक्सटेंड होगा शायद अगले सीजन से। दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। जय शाह जी ने इसलिए बयान दिया क्योंकि एफटीपी पे भी काम हो रहा है। सिंस ही इज पार्ट ऑफ सीईसी, ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल दिस प्लानिंग। तो उन्होंने इसी वजह से दे आर वर्किंग इट आउट कि कैसे, सिंस अगर हमने 74 से 84 मैच, सब्सिक्वेंटली 94 मैच करने हैं, तो उसमें थोड़ी बड़ी विंडो चाहिए। तो सिंस वी आर प्लानिंग फॉर द कमिंग 8 years इन टर्म्स ऑफ एफटीपीज, तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि थोड़ी बड़ी विंडो मिले ताकि वी कैन अकोमोडेट दिस मोर नंबर ऑफ मैचेस।